नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। एक बार फिर इज्जत नीलाम, एक बार फिर जिंदगी बदनाम, फिर एक बार प्यार में धोखा, फिर एक बार लब के जरिए जिहाद। बागपत से लेकर नोएडा तक खेल जारी है। बार बार कानपुर से लेकर के हर जगह पर पूरे सूबे में यह खेल जारी है। सामने आते हैं मामले, लेकिन फिर कोई जिहाद में लगा हुआ है, फिर कहीं पर धोखा दे रहा है, फिर कहीं पर नाम बदलकर साहिल शर्मा बन जाता है और कर लेता है प्यार। और जब बात सामने आती है तो उल्टा 25 लाख रुपए मांगता है कि तब छोड़ूंगा। वीडियो बनाकर वही पुराना तौर तरीका। तो सवाल यह है कि फिर क्यों इज्जत नीलाम, फिर क्यों बार बार जिंदगी बदनाम? कब पड़ेगा कानून का डंडा ताकि लगे फरेब की इस फैक्ट्री पर ताला? आज महाबहस इसी पर। लब के नाम पर जिहाद का गंदा खेल। और पहले भी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि हम इस पर कड़ा कानून बनाएंगे और इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, जो अराजक तत्व, जो आपराधिक तत्व इन घटनाओं के पीछे हैं, उन पर कठोर कार्रवाई के उत्तर प्रदेश सरकार भी कानून बनाने पर विचार करिए। हम कठोर कानून लाएंगे, ऐसे तत्वों की सख्ती से निपटेंगे। आने वाले समय में जब विधानसभा का सत्र होगा उसमें भी मांग उठाते हुए इसके लिए कानून बनाएंगे और ऐसे लोगों को, दोषियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कब होगी मजहबी शातिरों को जेल? देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि लब जिहाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के महिलाओं की आजादी को छीन लेना चाहती है। अब कानून से सुधरेंगे फरेबी धोखेबाज। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द इस कड़े कानून को लाए, अन्यथा होगा क्या पता नहीं और कितनी लड़कियों को इसकी बलि चढ़ना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा नोएडा में और बागपत में, कानपुर में तमाम इस तरह की घटनाएं होती जा रही है। लब जिहाद की फैक्ट्री पर ताला कब? हम तो इसकी मांग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, पर कोई भी कानून बनने के लिए राजनीतिक नहीं होनी चाहिए उस चीजों को लेकर। मैं समझता हूं कि इस पर कानून लाना चाहिए। हाँ, लब जिहाद आप उसका कानून बना रहे हैं, ये बड़े शर्म की बात है। मैं भारत के नागरिकों की तरफ से जो अमन और शांति की बात करते हैं, जो भारत की संस्कृति की बात करते हैं, जो अमन शांति की बात करते हैं, उनकी तरफ से हम कहेंगे ये कानून किसी भी तरीके से सही नहीं है। तो कानून पर भी बहस छिड़ी हुई है। मध्य प्रदेश, हरियाणा और यूपी में भी तैयारी हो रही है और यूपी में मांग उठ रही है कि कानून क्यों न बने। तो आपने सुना, कानून अगर शाइस्ता अंबर कह रही हैं कि आमतौर पर वो उदार रखती है नजरिया इस्लाम को लेकर के, लेकिन उनको ऐतराज है इस पर। वो कह रही हैं कि कानून सही नहीं है। तो क्या लब जिहाद सही है? क्या जिंदगियां जो तबाह हो रही हैं वो सही है? क्या झूठ बोलकर फरेब से फंसा लेना जाल में, फिर वीडियो बना लेना और फिर जब तक पता चले कि वो हिंदू नहीं मुसलमान था तब तक तो जिंदगी खत्म। अब करे क्या बेचारी? तो क्या ये सही है? आइए मेरे साथ जुड़ रहे हैं संजीव मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, मेजर आशीष चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी के नेता, जावेद अहमद, कांग्रेस नेता विनोद बंसल साहब, बीएचपी के प्रवक्ता है मौलाना साजिद रशीदी, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। विनोद बंसल साहब, आप सुन रहे थे अभी, ये तो आज का दो मामला है कि बागपत से और नोएडा से मामले सामने आए हैं, लेकिन ये तो हर रोज मामले सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं से। और हर बार साजिद रशीदी यही कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कोई लब जिहाद नाम की चिड़िया है ही नहीं। तो आप लोग क्यों यह हंगामा करते हैं, क्यों कानून बनाते हैं? शाइस्ता अंबर भी कह रहे हैं कि कानून ही गलत है अगर आप लाते हैं तो। देखिए, मुझे लगता है कि ये बार बार लब जिहाद को लव मैरिज से या इंटर रिलीजियस मैरिजेस के सिंपल ट्रांजैक्शन से कोरिलेट कर रहे हैं। इनके इस्लाम में मैरिज एक मेयर कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि हिंदू धर्म
हिंदू धर्म को मानने वाले लोग वो सब ये कहते हैं कि जन्म जन्मांतर का संबंध है। बेसिक जो क्वेश्चन है वो ये है कि आखिरकार इस जिहाद के लिए लव को एक निशाना क्यों बनाया जा रहा है? और मुझे बताइएगा अगर लव जिहाद नहीं है तो कानपुर का शिबू अली सचिन क्यों बना? नौबस्ता का फतेह खान आर्यन मल्होत्रा क्यों बना? आगरा का इकराना रवि क्यों बना? रांची का रफीकुल हसन रंजीत क्यों बना? सीकर का इमरान कबीर क्यों बना? नवी मुंबई का अजमल अजय क्यों बना? जी आप मुझे बताइए कि बरेली का खालिद अमन क्यों बना? और बस्ती का असलम सोनू क्यों बना? मेरठ का साकिब अमन क्यों बना? और फैजल उसका सोनू क्यों बना? और इन सब लोगों ने जाने कितने मीना को अमीना, निधि को नादिया, पूजा को जोया और अंजलि तिवारी को आयशा बनाया। न सिर्फ इतना किया बल्कि पूरे देश ने देखा कि किस तरह से ये लव जिहादी पहले लड़कियों को फंसाते हैं, हाथ में कलावा, माथे पर टीका, नाम हिंदू और जो दिखावा हिंदू का, और उसके बाद में जब लड़की फंस जाती है इनके चंगुल में, ठीक है, लव के नाम पर ये लस्ट को अपनी सेटिस्फाई करते हैं और ये जिहादी सेक्स गैंग उस लड़की का दोहन करती है जी, और अंततः पहले ये शादी करते हैं, ठीक है, फिर निकाह रचाते हैं, फिर उसका धर्मांतरण करते हैं और उसको अपनी मौत के लिए झोंक देते हैं। मौलाना या साजिद तो रशीदी आत्महत्या कर लेती है ओके, और या फिर उसको जो है वो शेखों के हाथों बेच देते हैं, ठीक और है, या ठीक है फिर सर। उसको काट करके सूटकेस में फेंक देते हैं। मौलाना साजिद रशीदी जी, आखिरकार तो हाथों क्या में ये कलावा सिंपल और दिल में छलावा, प्यार को भी बदनाम कर दिया है इन लव के नाम पर जिहादियों ने, धोखेबाजों ने। ये तो इंसानियत के खिलाफ भी धोखा है, ना सिर्फ एक जिंदगी के खिलाफ, एक लड़की के खिलाफ, बल्कि पूरी इंसानियत के खिलाफ। प्यार जैसे पाक रिश्ते का इस्तेमाल ये जिहाद के फितूर के लिए। क्यों नहीं कानून का डंडा पड़े मौलाना साजिद रशीदी? क्यों नहीं ऐसा कानून बने कि ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए? ये प्यार तो इस्लाम में अलाउड नहीं है ना, ये खुद ही इन्होंने कहा था। नहीं, देखिए मैं बोलूं? जी बताएं। अजय मैं बोलूं? जी जी बताइए, हम सब इंतजार कर रहे हैं। देखिए इसमें दो तीन चीजें समझने की हैं, दो तीन चीजें इसमें समझने की हैं, दो तीन चीजें समझ लीजिए। कानून बनाने से कोई भी हिंदुस्तान का मुसलमान मना नहीं कर रहा है सरकार को, ये जो लोग नफरत की राजनीति करना चाहते हैं इनको कोई मना नहीं कर रहा है। ये कानून बनाए, कड़े से कड़ा कानून बनाए। हमें इस बात का भी पता है कि हमारे देश का जो संविधान है वो सेकुलर है और कोई भी कानून मुसलमान के नाम पे नहीं बन सकता। कानून बनेगा तो सबके लिए बराबर बनेगा। अगर कोई हिंदू लड़का ऐसा करेगा तो उस पर भी वो कानून अप्लाई होगा और मुसलमान लड़का करेगा तो उस पर भी अप्लाई होगा। तो हम क्यों कहेंगे कि कानून ना बने? कानून बनाइए, सब पर अप्लाई होगा। दूसरी बात यह है कि आप दोहरी बात मत रखिए, अपना चेहरे पर चेहरा लगाकर बात मत कीजिए। मैंने कई बार कहा है डिबेट में कि 7 फरवरी में इन्हीं के गृह राज्य मंत्री ने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा कि ऐसा कोई मामला किसी भी एजेंसी की तरफ से कन्विक्ट नहीं हो पाया अभी तक। तो जब लव जिहाद जैसी चीज देश में है ही नहीं तो ये लव जिहाद आया कहां से? दूसरी बात यह है, तीसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी लड़का अपनी आइडेंटिटी छुपाकर ऐसा करता है तो उसके लिए कानून है देश में, उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। हम या कोई भी मुसलमान या कोई भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन उस लड़के के साथ खड़ी हुई आपको नहीं मिलेगी, आप दीजिए सजा उसको। मेरा मानना यह है कि धोखा, फरेब ये किसी भी धर्म में जायज नहीं है, सिर्फ इस्लाम में नहीं हिंदू धर्म में भी जायज नहीं है। हम इसको हिंदू मुसलमान ना करें, ये एक धोखा है, फरेब है और सबके लिए जैसा भी हो जो भी मिले उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अभी वैशाली में बिहार में ऐसा हुआ, एक लड़की को जिंदा जला दिया गया। ये बहुत सारे वाकयात है, कितने वाकयात, ये रटी रटाई बातें लेकर बैठ जाते हैं विनोद बंसल। मैं भी एक लिस्ट लेकर आ सकता हूं, आप गूगल पे चले जाइए, सैकड़ों हजारों वाकयात आपको मिल जाएंगे ऐसे। एक तो लिस्ट लाओ ना। तो ये सारे क्राइम में आते हैं। इसका
इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं मैं है। तो वो लिस्ट लेके आया हूं जो कि मीडिया में ये publish पाखंडी हुई है लोग सारी हैं, की सारी। ये पाखंडी लोग हैं, देश में पाखंड कर रहे हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं, बेईमान लोग हैं। इनका कोई चरित्र नहीं है, इनका कोई चरित्र नहीं मौलाना है। साहब मेरे पास ये सब पूरे बेईमान 200 लोग केसेस हैं, ये अपनी जमीन तलाश कर बहुत रहे लंबी हैं। लिस्ट है मेरे पास ये। इनको आप नरेंद्र भी जरा मोदी 2-4 ने केस बता दो वीएचपी ऐसे, जैसी तंजीम जिसमें को किसी हिंदू ने जमीन नाम से मिला बदला हो दिया है। और अब ये मुस्लिम जमीन लड़की को तलाश कर बताया रहे हैं हो। अपने पैरों के नीचे कि हम बताओ कहीं ना। खड़े हो जाएं। आप तो ये बोलो इस ना। तरह के मुद्दे देखो, लेकर जवाब आते दे हैं। रहे हैं आपका इसलिए साजिद पाखंडी रशीदी जी। लोग हैं, इनकी मौलाना पाखंडी जवाब दे रहे हैं, ले नहीं लीजिए। चाहिए। पाखंडी आप तो पापी हो, हम तो अरे, बड़ी पाखंडी हैं। आप इनसे लेकिन एक आप तो सवाल कर पापी हो। लीजिए, आप तो इनसे पापी एक का सवाल पाप कर कर रहे लीजिए हो। कि देश के की गृह राज्य बेटियों की मंत्री ने इज्जत जो के कहा साथ वो खिलवाड़ सच कर है रहे झूठ हो। है। नहीं, उन्होंने आप तो सुन लिया आप आपके देश सवाल के को, उसी का जवाब दे रहे हैं। आप तो देश के देश कानून के के साथ गृह राज्य खेल मंत्री रहे ने हो। जो कहा वो सच है आप मुझे झूठ है। बताइए, अरे गृह राज्य मंत्री के पास डाटा नहीं है, तभी तो मैं कह रहा हूँ अरे कि विनोद कानून बनाओ। बंसल, जो अगर कानून आप पढ़े बनेगा लिखे तो हो तो डाटा बता भी दो ना। आएगा और गृह राज्य मंत्री भी देश समझ के में आएगा। गृह राज्य मंत्री ने सच कहा है झूठ कहा है पार्लियामेंट में। देखिए, देश के गृह राज्य मंत्री ने झूठ कहा है सच कहा है पार्लियामेंट में। जब इसका कानून जवाब दे दीजिए। जब कानून में लव जिहाद डिफाइंड ही नहीं है तो गृह राज्य मंत्री लव जिहाद के केसेस कहां से लाएगा? मौलाना कुछ तो पढ़ा करो यार। तो फिर आप क्यों लव जिहाद चिल्ला रहे हो भाई? आप क्यों पाखंड कर रहे हो? आप क्यों नफरत फैलाने की बात कर रहे हो? जब हमारे देश में कोई ऐसा कानून है ही नहीं, ऐसा कोई मामला है ही नहीं, ओके, ठीक है। नफरत फैला रहे हो देश में। आप ओके, मैं साफ कर देता हूँ। आप दोनों कहाँ फंसे हुए? सुन लीजिए, मोहब्बत के साथ सुन लीजिए। मुझे आगे भी बहुत सारे मेहमान हैं हमारे पास, सभी को मैं लाता हूँ डिबेट में। साजिद रशीदी, जो कहना है विनोद बंसल साहब का कि कानून में डिफाइन नहीं है अभी तक लव जिहाद, उसी को डिफाइन करने के लिए कानून लाने की जरूरत है, वो ये बता रहे हैं आपको। आप सोच लीजिए इसका भी जवाब। लेकिन मैं संजय मिश्रा से पूछता हूं। संजय मिश्रा जी, आप धारा 366 जबरन शादी करना 10 साल की सजा होती है, धारा 415 धोखाधड़ी, धारा 340 जबरन कारावास, बहुत सारे कानून तो हैं। एक और कानून से क्या मामले रुक जाएंगे? संजीव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रुक जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि अगर होंगे तो कानून का उसको देना पड़ेगा। दूसरी बात है, मेरी समझ में नहीं आया, बड़ा अप्रत्याशित लगा मुझे जब एक धर्म गुरु होकर बजाय ये कहने के कि हाँ अगर इसमें मुस्लिम नौजवानों का ज्यादा पक्ष दिखाई दे रहा है तो साहिल खान जो है साहिल शर्मा बना जा रहा है, हम अपनी कम्युनिटी में बैठ करके इस चीज को दूर करने का प्रयास करें, बजाय ये कहने के हिंदू मुस्लिम बता रहे हैं तो इस तरीके की बात होती। तो मुझे लगता है कि आप चिंतन करना चाहिए ऐसे धर्मगुरुओं को। मुझे लगता है कि ये धर्मगुरु नहीं है, बल्कि उनके पीछे कोई कम्युनिटी है ही नहीं, ये केवल अपनी बात कह रहे हैं। और इनको ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से साहिल शर्मा हो रहे हैं उसको रोकने के लिए आप अपनी जगह देख लीजिए, आप अपनी कमेटी देख लीजिए, बाकी जो दूसरी कमेटी के लोग हैं वो अपने में देख लेंगे। लेकिन सबसे कम मुद्दा बात तो आए, ये क्या तरीका है कि वो इस तरीके से नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कानून बढ़ेगा और इस तरीके के जितने भी आपराधिक धोखाधड़ी करने वाले नौजवान सबसे नहीं कहना चाहता, ये तरीके धोखाधड़ी करने वाले। ओके, ठीक है। मैं आपकी आवाज ठीक से आ रही है संजीव मिश्रा जी, आवाज को दुरुस्त कर रहे हैं। तब तक मैं बाकी मेहमानों को ले आता हूं। लेकिन आप कानून की वकालत कर रहे हैं, आप कानून की वकालत कर रहे हैं। जावेद अहमद साहब नेता कांग्रेस भी हैं और मेरे साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी भी है। जावेद अहमद साहब, अगर धोखाधड़ी हो रही है, जो कि हो रही है, अब ये एफआईआर दर्ज हुआ है नोएडा में भी और बागपत में, आज ही की बात कर ले तो, और ऐसे दर्जनों मामले सालों साल से चले आ रहे हैं, हम सब जानते हैं। नाम बदलना, नाम बदलवा देना, धर्म परिवर्तन करा देना, तो ये सब तो कहीं भी प्यार में नहीं आता ना। तो फिर इसके खिलाफ कानून बने तो क्या दिक्कत है? देखिए अजय जी, अगर कोई धोखाधड़ी कर रहा है, कोई नाम बदल कर रहा है, कोई जबरन धर्म परिवर्तन करा रहा है, बालिग है या नाबालिग है, तो उसके लिए हमारे पास कानून में पर्याप्त व्यवस्था है और उस पर कार्रवाई भी होती रही। इस देश में कई आयोग भी राज्यों में बने जिसके तहत भी कार्रवाई होती रही है। लेकिन अभी बंसल जी बड़ा ज्ञान दे रहे थे, तो बंसल जी बता रहे थे कि किस तरीके से, देखिए इस जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं की निंदा मैं करता हूं, कांग्रेस निंदा करती है और उस पर कड़ी कार्रवाई हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं है।
जो बच्चियों की हत्या हुई है या उनके साथ जबरन कोई कर्म हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है, कानून सम्मत उनके विरुद्ध करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसमें कहीं कोई किंतु और परंतु नहीं है। लेकिन बंसल जी बड़ा परिभाषित कर रहे थे लव जिहाद को। आपको पता नहीं है कि जिहाद शब्द क्या है। अन्याय के विरुद्ध प्रतिकार का मतलब है जिहाद, और ये हर धर्म में व्यवस्था है। हम अपनी इंद्रियों से लड़ते हैं, हम अपनी इच्छाओं से लड़ते हैं, ये सबसे श्रेष्ठ जिहाद है एक किसी मुसलमान के लिए। सनातन धर्म में भी व्यवस्था है धर्म युद्ध की, अन्याय के विरुद्ध, नाइंसाफी के विरुद्ध, और क्रिश्चियनिटी में भी है, क्रूसेड नाम है उसका। तो विनोद जी की आवाज क्यों नहीं आ रही है? बंसल जी कह रहे थे कि किस तरीके से धर्म परिवर्तन कराया जाता है निकाह करने के लिए। अरे नौ तो आरएसएस, भाजपा और विश्व हिंदू परिषद की पृष्ठभूमि के परिवार की उन हिंदू बहनों का धर्म परिवर्तन भी हुआ, जिनमें से आप उनको सत्ता की मलाई भी खिला रहे हैं। आरएसएस के तो बड़े नेता की भतीजी का किस तरीके से लखनऊ में दोपहर में धर्म परिवर्तन के बाद निकाह होता है, और शाम को एक बड़े होटल में पूरी सरकार नौकरशाही वहां पर भाई अपनी मर्जी से कोई करे तो क्या दिक्कत है? नहीं, वो अपनी यही मर्जी का सवाल है जावेद साहब, आप फर्क नहीं कर पा रहे हैं जावेद साहब। अरे जावेद साहब सुनिए, आप भटक गए जावेद साहब, आप भटक गए जावेद साहब। सुन लीजिए जवाब जावेद अहमद साहब, जवाब लेने का। ओके, जवाब जावेद अहमद सुन भी लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। विभाजनकारी एजेंडा चलाने, अरे जावेद साहब सुन लीजिए, माहौल बनाया, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, फर्क कीजिए। कांग्रेस यही समस्या में फंसी हुई है, फर्क नहीं कर रही है, वो फर्क नहीं कर पा रही है। ओके, कांग्रेस का ट्रैफिक है, ये कांग्रेस का वन वे ट्रैफिक है। ये कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। ये कहते हैं घटना की निंदा करते हैं, लेकिन अगर कानून बन जाएगा तो इससे भागते हैं। ये कहेंगे कि हाँ ये गलत है, लेकिन उसको उस गलती को ठीक करने के लिए अगर कानून बनता है तो वो बिल लाते हैं। ये कांग्रेस का चरित्र चेहरा है। ओ जावेद साहब, अरे आप चुप भी होंगे क्या? आप सोच क्या है कि एक बार शुरू होंगे तो बोलते ही रहेंगे? आपका टाइम खत्म जावेद साहब, आप दूसरे की बारी है। बालिग होने के बाद देखिए मेजर आशीष चतुर्वेदी बैठे सुन रहे हैं चुपचाप, उनको भी बोले दीजिए भाई। 15 मिनट निकल गए। देश के शासन को, राज्यों के शासन को ऑडियो डाउन सुनने के लिए जावेद साहब आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है। ओके, जल्दी मैं आता हूं जवाब के लिए मेजर बंसल साहब, लेकिन मेजर आशीष चतुर्वेदी को ले आता हूं मैं डिबेट में जल्दी से। मेजर साहब भाई, यह फर्क ये है, नहीं यहां मुझे लगता है कि जावेद साहब एक गलती कर रहे हैं समझ में अपनी। फर्क ये है कि अगर मर्जी से कोई करे तो क्या पाबंदी? मर्जी पर कोई पाबंदी नहीं है, सब आजाद है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है सबको ताकत कि कोई किसी से भी शादी कर सकता है, प्यार कर सकता है, जीवन बसर कर सकता है, कोई नहीं रोकने वाला। मगर धोखा, नाम बदलना, ये धर्म परिवर्तन करना, और जो जनाब कह रहे हैं जिहाद की परिभाषा, तो हिंदुस्तान तो जिहाद दिख रहा है बंदूक वालों को की शक्ल में, कश्मीर में, पूरे देश में। कल भी पकड़े गए हैं इसी सहारनपुर से दो आतंकी, उनके लिबास में जिहाद को। तो किस जिहाद को हम समझें? किस आजादी का मतलब हम जाने? तो क्यों नहीं कानून? मेजर आशीष चतुर्वेदी, देखिए क्राइम का अजय जी, क्राइम का कोई रिलीजन नहीं होता है, उसका कोई धर्म नहीं है। क्राइम को क्राइम की तरह ही देखना चाहिए, और यही हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा देश का संविधान कहता है। अब जहां तक धोखाधड़ी की बात है, चाहे वो किसी भी किस्म की धोखाधड़ी हो, केवल धर्म के नाम पे नहीं। अगर आप मैट्रिमोनियल साइट्स को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि लड़के जो शादी के लिए अपना वहां पे इश्तिहार डालते हैं, उसमें वो अपने आप को कुछ आईएएस जो कि फर्जी होते हैं, कुछ मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स, कुछ आर्मी ऑफिसर्स, उसमें भी बहुत धोखाधड़ी है। तो कानून तो सबके लिए होना चाहिए, केवल एक चीज नहीं। धोखा तो धोखा ही है, आप चाहे धर्म के नाम पे दें या प्रोफेशन के नाम पे दें, किसी भी तरीके से दें, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पर उसे किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। अब अशफाक आशीष बने या आशीष अशफाक बने, दोनों के लिए बराबर है। जो गलत कर रहा है कानून की नजर में वो बराबर होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वहीं अगर आप देखें
तो उत्तर प्रदेश में देखिए कितना ज्यादा रेप्स होते हैं, सबसे ज्यादा बलात्कार हमारे यहाँ वही हो रहा हो है, रहे हैं। कानून तो वही उसके हो खिलाफ रहा ही है। है, लेकिन उसी यहाँ तरीके पुलिस का क्या कर कानून रही है? बनने पुलिस जा रहा तो है। उल्टा ही धोखे के लड़की की नाम लाश पर, रात में धोखे जला के रही नाम है। पर कानून बनेगा। आशीष नहीं तो जी, कानून ये तो है क्या? ये उससे चीज आप कंफर्म रेप करिए। रोक पा रहे हैं क्या? क्या आशीष, दहेज प्रथा के ये खिलाफ भी कंफर्म कानून करिए, है? क्या आप उनको रोक पा कानून रहे उसी हैं? आधार पे बन रहा है। आप तो पुलिस के अरे ये जो तो पुलिस ये का तो आजादी इस्तेमाल के बाद आप से चल रहा है। लड़की की क्या लाश को रात में 302 जलाने कानून के लिए आजादी कर के रहे बाद हैं? नहीं बना? क्या जब गणतंत्र बना, जब कानून बना तो 302 कानून 307 बने, नहीं लेकिन बना? क्या लेकिन 302 कानून 307 बने, नहीं लेकिन बना? उसका लेकिन नतीजा कम से क्या कम निकला? कानून का डंडा तो रहना पब्लिक चाहिए। कानून नहीं चाहती ये है, क्या तरीका? पब्लिक उस कानून का डंडा अंजाम होना देखना चाहिए। चाहती है। ये कहिए, कि जो सरकार समाजवादी बैठी पार्टी है चाहती वो कोई उस कानून कानून न बने? को वो क्या डंडा वंडा समाजवादी कुछ पार्टी नहीं है। चाहती कोई कानून न बने? अरे कानून अरे तू बनेगा, अपनी मर्जी। कानून अरे का भैया, डंडा चलेगा। ए और इस भैया, तरीके के जो गुमराह करने वाले लोग हैं, समाजवादी उन पर पार्टी का कार्रवाई पक्ष होगी। हम रखेंगे जो या आप तुमने इश्तिहार ज्वाइन देने कर की ली बात है? कर रहे हैं, जो नहीं, आप नहीं, कह नहीं, रहे नहीं, हैं कि भैया मैट्रिमोनियल जरा ये साइट में बताओ। फर्जी आईएएस है, नहीं, ये तो ये वो समाजवादी IAS पार्टी का उनके पक्ष ऊपर ये डंडा रखेंगे। चलेगा। इन्होंने ज्वाइन कर ली जो क्या? भी इनको गुमराह इनको लगने करेगा, लगा है क्या कि ये अब चाहे डिबेट पे अजय- बैठ के अजय इनको जो है, डिबेट पे आजम बैठ के बनेगा, इनको चाहे लगने आजम लगा है कि बनेगा, अखिलेश यादव जो है दोनों पर वो कार्रवाई सरकार होगी। बनाने जा रहे हैं। इसकी आप तो चिंता मत पुराने करिए। समाजवादी हैं, लेकिन कार्रवाई जरूर मान्यवर, होगी। आप तो पुराने जो धोखा समाजवादी देने वाले, हैं। जो नौजवान इस अभी तरीके का काम कर अभी रहे हैं, आप उन पर अभी आप कार्रवाई डूबती बनती है। नाव में बैठे और हुए डंके की हैं। चोट पे अभी आपको आप रहना डूबती चाहिए। नाव में बैठे हुए हैं। कार्रवाई आपको इसमें- अंदेशा हो इसमें गया है। क्यों आप उधर भाग समाजवादी रहे? पार्टी क्यों प्रवक्ता दाएं नहीं भाग है रहे? भाई। क्या आप मुसलमानों समझिए, का आप वोट समाजवादी बैंक पार्टी चाहिए प्रवक्ता केवल नहीं है, उसका पक्ष हमको रखने मुसलमानों का दीजिए। वोट बैंक चाहिए, इसलिए गुमराह कर रहे हो। और अंग्रेजों वाली डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आप रखिए। मुसलमानों को क्यों गुमराह करो? वोट अरे बैंक आप समझ रहे हो? घबराने क्यों लगते हैं? आप 2012 में कहा था मैंने देखा, जब मैं बोलता हूँ भाजपा के लोग जो है उर्जुलूल बात करने लगते हैं, बहुत घबराते हैं। क्यों इतना परेशान नहीं हो रहे हो? घबराना चाहिए क्यों भाई, मुसलमानों इतना के नहीं नाम पर घबराइए। राजनीति कर रहे हो? अरे Okay, फिर one by दूर one, बैठ जाओ। मुसलमानों के नाम पर ऐसा राजनीति क्या कर रहे हो? बोल दूंगा भाई? अरे संजीव कौन जी, है? ऐसा क्या बोल जो दूंगा? गुमराह करने जरा वाले सुनिए, लोग one हैं, by ऐसा one. क्या उन पर बोल सख्त दूंगा ये कार्रवाई होगी। बताइए। अरे सच्चाई गुमराह तो कर रहे हो, बोलूंगा, उन पर सख्त सच्चाई से कार्रवाई इतना क्यों नहीं डरना करते हो? क्या? क्यों उसमें लपे मान्यवर, जपे मार सच्चाई रहे हो? से इतना डरना क्यों भाग क्या? रहे हो? इतना नहीं ठीक है। डरना। क्यों भाग क्यों रहे हो? नहीं, भाग क्यों रहे हो? नहीं, आप माना- बहुत घबरा माना रहे कि हैं। जनता इतना नहीं नहीं साथ है। घबराइए, इतना लेकिन नहीं क्यों घबराइए। भाग क्यों रहे हो इधर? थोड़ा कम से हिम्मत कम रखिए। सच बोलो ना, थोड़ा डंके की चोट हिम्मत पे रखिए बोलो। मान्यवर, थोड़ा हिम्मत डंके रखिए। की चोट पे आप बोलो बहुत घबरा रहे हैं। कि जो गुमराह अरे करना मैं तो सच बोल रहा क्या हूँ। कोई है आप तो आपके खुद साथ ही गुमराह करने वाला? भाजपा का आपके प्रवक्ता साथ बन गुमराह गए, करने वाले फिर लोग अब हैं, समाजवादी तो पार्टी के परेशान प्रवक्ता क्यों भी हो खुद ही बन गए। ऐसा साहब क्यों चाहिए करें? ना, दोनों नाव में सख्त जाएंगे कानून क्या? बनना चाहिए, नहीं, अगर ज्वाइन उन पर करना सख्त चाहते हो कार्रवाई तो होनी यहीं से चाहिए। आपको Okay. ज्वाइन करा देता हूँ ओके, समाजवादी बहुत देर पार्टी। से इंतजार कर रहे हैं विनोद बंसल साहब, उनकी बारी नहीं आई है। भागने से काम नहीं चलेगा। सर भागने ओके से काम ओके नहीं चलेगा। मैं भगाते हैं, देखिए आप भाग रहे हैं। संजीव जी मेजर देव साहब आपको ओके सत्ता होल्ड भगाएंगे। होल्ड ऑन देव आपको सत्ता सर मैं आई भगाएंगे। कम बैक टू यू याद सर, रखिएगा। मैं आई कम अगेन इफ यू गेट मी। बनने जा रहा है। आग आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए ना, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। विनोद बंसल साहब, नहीं विनोद बंसल साहब, सवाल यहां ये है कि क्या आप ना मोहब्बत पर पाबंदी लगा सकते हैं, ना एक दूसरे के चॉइसेस पर लगा सकते हैं पाबंदी? ढेर सारे कानून अभी भी मौजूद हैं, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या आपका इशारा यह है कि इंटेंशन, जिसको आप लव जिहाद सो कॉल्ड कहते हैं, उसमें मंशा की खोट की बात आप कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या है लव जिहाद? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूं। मेरा कहने का भाव यही है, देखिए कि अभी जो डिबेट को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं लोग सारे के सारे, बड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपने आज अजय जी लिया है कि उस मुद्दे को डिरेल करने की ये पूरे को पूरे जमात कोशिश में लगी हुई है। लोग ये तो कहते हैं कि अगर कोई कानून के अनुसार गलत है तो उसका खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी कह रहे हैं कि ये जो केसेस गिनाए विनोद बंसल ने, वो केसेस ठीक हैं तो उनके खिलाफ सख्त कानून बनना, अगर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कानून बनने से डर रहे हैं ये। क्यों भाई? जब कानून बनता है तो आने दो ना कानून, आप भी स्वागत करो। मैं कहता हूं कोई चीज है तो उसको सामने लाइए, एक बात। दूसरी बात, मेजर आशीष ने जो बातें कही कि साहब कोई आसिफ जो है आशीष बनता है तब तो आपको दिक्कत है, अगर आशीष आसिफ बनता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं एक केस तो बता दो आशीष अपने मेजर साहब, किसी हिंदू ने डिसीव करने के लिए किसी मुस्लिम लड़की को फंसाने के लिए मुसलमान नाम रखा हो और उसने उसके साथ छल कपट किया हो, तो आखिरकार ये जो है ये एक तरफा एजेंडा क्यों चल रहा है? आपके पार्टी के दूसरी बात ये की दिक्कत है, दूसरी बात ये कि ये भय सता रहा है कि अरे कहीं बैलेंस ये में चुनाव हो गया, पता नहीं तो ये कैसे जो आदमी नौटंकी यार, की दुकान हम ये चला क्यों रहे हैं, मिला इसका रहे हैं? होगा क्या?
मैं बीच में नहीं बोला आपके, हम तो गांव-गांव मैं बीच में नहीं बोला। फिर आप
मैं बीच में नहीं बोला भाई, आप राम भक्तों के हत्यारे हो। अगर आपकी पार्टी के आपकी नेताओं का पार्टी इतिहास राम भक्तों की बताता है तो हत्यारी काफी है। लोग उस पे नोटिस डिबेट को वाली डिले करने की मत कर, कोशिश मत करिए। नहीं कर पा रहे कि हिंदू बेटियों को कतल मत मारो। कानून का डंडा जब हिंदू चलेगा, बेटियों के हत्यारों के साथ अगर समाजवादी पार्टी खड़ी हुई तो अभी से ही आपका टुकड़ा साफ हो जाएगा। पहले राम का विरोध किया, आपकी पार्टी साफ हो गई। अब आप हिंदुस्तान की बेटियों का विरोध करोगे। अगर बेटियों को मरवाओगे, मरवाने वालों के साथ खड़े होगे। जितने लोग जिहादी आपके साथ हैं उनको बचाने की कोशिश मत करो। बात स्पष्ट सुनिए, बात को स्पष्ट रूप से सुनना पड़ेगा आपको। देखिए, अगर अपराधी है, आप कह रहे हैं कि अपराधी है, तो उसके खिलाफ कानून क्यों नहीं बनना चाहिए? ये जो मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि सब बोल रहे हैं आप, कैसी बात समझ में हो सकता है आपके साथ के सब लोग बोलेंगे होगा, तो कैसे समझ में डंडा आएगा? चलेगा उनपे, ओके, कार्रवाई होगी, ओके, सख्त कार्रवाई होगी। ओके, ठीक है, ठीक है। मौलाना साजिद रशीदी, मौलाना साजिद रशीदी, सवाल इंटेंशन का है, और कानून में इंटेंशन को ही असली माना गया है कि मंशा क्या थी। किसी भी क्राइम के पीछे मंशा की तलाश की जाती है, और ये जिसको लव जिहाद कहा जा रहा है और जिसके लिए कानून बनाने की, जिसको डिफाइन करने की बात हो रही है, उसके पीछे मंशा पर सवाल है। आप नाम बदलते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब कर लेते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं, तो ये तो मंशा आपकी शुरू से ही खराब थी ना। साजिद रशीदी साहब। हेलो जी। हाँ देखो अजय, दो बातें समझ लीजिए। एक तो यह है कि आपको याद होगा कि निर्भया कांड के बाद में एक कानून बना था रेप पर। उस कानून के बाद में बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के एमपी, बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के कार्यकर्ता और बहुत सारे साधु संत जेल में हैं। सब इन्हीं लोगों पर अप्लाई होता है वो कानून। अगर ये भी कोई कानून लाते हैं तो ये भी इन्हीं पर अप्लाई होगा। तो फिर आप हमें कोई डर नहीं है कानून के आने से। आप इतने मुतमईन हैं, और कानून कोई भी बनेगा तो आप वो सबके लिए बनेगा, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बनेगा। वो कौन कह रहा है? बिल्कुल कानून बनाइए, शौक से बनाइए। हमारे देश के संविधान पर हमें पूरा एतबार है, पूरा विश्वास है कि वो कानून सिर्फ हमारे लिए नहीं बनेगा। कम से कम अपनी कम्युनिटी के लिए तो कह दो। बड़े चैनल पे बैठे हो, कहो ना कि आसिफ, अरे ये साधु संत की जेल में है भाई, विनोद बंसल, ये तो बता दो। ये कहो ना, मुस्लिम धर्म हिम्मत तो हो नहीं रही बोलने की, बीच बीच में मेंढक की तरह उछल रहे हो। जावेद अमन, ये बीजेपी के एमपी, एमएलए, मिनिस्टर क्यों जेल में हैं? कौन है मेंढक? ये मोह मेंढक कौन है? अजय जी, ये बगैर प्रवक्ता बने मेंढक है क्या? योगी जी ने पूरा ये जोर मेंढक किस तरीके से चल रहा है? कौन है मेंढक? आप लोग कम से कम भाषा की मर्यादा बनाए रखें। मेंढक कौन है? अरे अगर लव जिहादी साथ में होंगे ना तो बच्चे नहीं जाएंगे, ध्यान रखना। डंडा चलेगा योगी जी का। अरे सुनो बबुआ, छोड़ो, कूदे मत फिरो। कूदे कितने हो ये मालूम हमें। अरे अपने बाप और बेटे को पहले समझाओ जाकर के, घर जाके अपनी पार्टी के बाप बेटे को समझाओ जाके, जो कुछ दिन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बना था। कहना चाह रहे हैं? मालूम है कितनी बड़ी कुवत है। जल्दी से बताइए विनोद जी। लेकिन अजय जी, हाँ जी, मेरी बात सुनोगे क्या? हाँ जल्दी, अब समय नहीं है। मुझे देखिए, ये तीन जिहादियों के बीच में मेरे को बोलने की आदत नहीं है। बड़ी स्पष्ट तौर पर मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आखिरकार ये जो लोग बार बार कहते हैं कि आंकड़े नहीं है, तो कानून बनाने से क्यों डरते हैं? जब आप कानून बनेगा तो आंकड़े बनेंगे। दूसरी बात ये है कि मैं कहता हूँ, जो ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान में भेद मत करो, तो आखिरकार ये काम तो सारा मुसलमान ही कर रहे हैं। और जिस जिहाद की डेफिनेशन उन्होंने दी है, वो जिहाद क्या है यार? गुंडे और अपराधी पंजाब की शरण सब लोग बोलते हैं, लेकिन सब कहीं न कहीं ये मान रहे हैं कि अगर धोखाधड़ी हो रही है, और जो कि हो रही है, जो कि आज भी एफआईआर दर्ज किया गया उसमें है, सैकड़ों मामलों में आ चुका है, तो फिर कानून बने। ये किसी धर्म के खिलाफ कानून नहीं है। अगर कोई ऐसा बता रहा है कि लव जिहाद किसी धर्म के खिलाफ कानून बनाने की बात हो रही है, तो वो आपको भ्रम में डाल रहा है। ये उन लोगों की गलत नापाक मंशा के खिलाफ है जो दरअसल धर्म की आड़ लेकर ठगते हैं, धोखा देते हैं, फरेब करते हैं और जिंदगियों को तबाह करते हैं।
उसके खिलाफ कानून बनना चाहिए और कानून का डंडा चलना चाहिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए इस महाबहस में। और मेनका के साथ अब इस वक्त की खबरें। शुक्रिया अजय। तो वक्त हो चला है अब रफ्तार के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सभी खबरों पर नजर डालने का।